और चलिए बात अब संभल की करेंगे, जहां शिव मंदिर के सामने आने के बाद अब कुएं की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिव मंदिर के पास कुआं मिला है और ऐसे में यहां खुदाई करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या अंदर और मूर्तियां हैं, क्योंकि कुछ अब तक 2 मूर्तियां बरामद की जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं, भगवान की मूर्तियां मिली हैं, जानकारी मिल रही है। तो लगातार संभल से सच सामने आ रहा है और खुदाई के दौरान जो मूर्ति मिली उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मूर्तियां मिली हैं और ऐसे में अभी भी खुदाई का काम यहां पर जारी है। शिव मंदिर को लेकर खुलासा हुआ और उसके बाद पास में जल स्रोत भी मिला और वहां पर खुदाई का काम हो रहा है। यह खुलासा तब हुआ जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने प्रशासनिक बल पहुंचा था, अमला पहुंचा था और पता चलता है कि मंदिर को कैद किया गया था। शिव मंदिर, जिसको अब संभलेश्वर मंदिर कहा जा रहा है, नामकरण हो गया है और 400 साल पुराना यह मंदिर बताया जा रहा है। और यहाँ पर पास में जल स्रोत, कुएं की खुदाई के दौरान जो मूर्ति मिली है उसकी पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 46 सालों तक यहाँ पूजा नहीं की गई, क्योंकि एक ऐसा दौर आया था 1978 में जब दंगे भड़क गए थे और हिंदुओं को डराया गया था और डर इस कदर बैठा दिया गया कि इस इलाके में हिंदू पहुंच भी नहीं पा रहे थे, बल्कि उन्हें जानकारी भी नहीं थी, अभी जो लोग वहां रहते हैं, कि यहां पर मंदिर है। ये जो मूर्ति है ये कहाँ से निकली है? अभी जो है कुएं से प्राप्त हुई है। 15 से 20 फुट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली जो कि खंडित है। इसका ऊपर से सिर जो है चेहरा टूटा हुआ है। कौन सी प्रतिमा की? पार्वती जी की मूर्ति प्रतीत होती है। पार्वती जी की तो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम उन मूर्तियों की जो कुएं में खुदाई के दौरान मिली है। और दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर कुएं कई बने हुए हैं, उन कुओं को जब खोदा गया इसके बाद एक खंडित मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति जो है वो मां पार्वती की बताई जा रही है जो खंडित है। इसी के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं अब वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के का पूजा अर्चना वहां पे किया जा रहा है। साथ ही जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। इसी के साथ साथ जो सनातन के सबूत है वो भी एक के बाद एक मिलते चले जा रहे हैं। जहां पर पहले मंदिर मिला, मंदिर की साफ सफाई की गई, इसके बाद जो आसपास के कुएं हैं उन कुओं से खंडित मूर्तियां मिल रही, यानी कि साजिश के तहत इनको दबाने का, छिपाने का प्रयास किया। इसी तरह करते सहयोगी जतिन जो सच्चाई सामने निकल करके आ रही है, इसके बाद जो हिंदू पक्ष के दावे मजबूत हो जाते हैं कि वहां पर मंदिर था। इसी के साथ साथ दरअसल सवाल ये भी कि सालों तक इस सच को दबाने का, छिपाने का प्रयास किया गया, जो सच अब सामने आ रहा है कि खंडित मूर्ति की जो तस्वीरें वो लगातार इस कुएं से निकल रही है और कुएं के अंदर से मूर्ति निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर आप देखेंगे। और मूर्ति जो है वो कुएं से निकल रही है, उसको देखकर लोगों में आस्था भी है। और जब आस्था यहाँ पर है तो उसी के दौरान लगातार जो नारेबाजी है, जो जयकारे हैं, वो साफ तौर पर आपको लगते हुए नजर आ जाएंगे। और तमाम मूर्तियां भी हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे और इस मूर्ति के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि जो खंडित मूर्ति है वो किस तरीके की मूर्ति है और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को वो जो मूर्तियां हैं वो सौंपी जाएंगी। हालांकि पवित्र मूर्तियां इनको बोला जा रहा है, मंदिर से बेहद सटी हुई है और उसके बाद तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उनको ये जो मूर्तियां हैं वो दे दी जाएंगी। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि मूर्ति को लेने की होड़ आपको यहाँ पर साफ तौर पर लगती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो मूर्तियां यहाँ से रिकवर की जा रही है, बरामद की जा रही है, उसके हिसाब से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इससे पहले 2 मूर्तियां अभी तक जो है वो यहाँ से निकाली गई थी। अब ये तीसरी मूर्ति कुएं की खुदाई के दौरान निकाली गई है और लगातार जो खुदाई कराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद आगे जो तमाम चीजें होंगी वो साफ तौर पर देखी जाएंगी। प्राचीन मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और उसी मंदिर के सामने जो कुआं है वहां से खुदाई की जा रही है और उस खुदाई के दौरान जो मूर्ति निकलने का सिलसिला है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और आपको मैं तस्वीरें कुएं की साफ तौर पर दिखाऊं तो उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे जो मूर्ति है वो यहाँ पर है और लगातार वो मूर्तियां निकल रही हैं। और जब मूर्तियां निकल रही हैं तो उसके बाद लोगों में भी उसको लेकर जो आस्था साफ तौर पर नजर आ रही है। और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी मूर्तियों को अपने कब्जे में ले रहा है और कब्जे में लेने के बाद इनकी सपा विधायक आलम बद्दी आजमी 90 साल की उम्र में स्कूटी से पहुंचे हैं सपा विधायक, तस्वीरें भी सामने आई हैं। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा का दिखा अलग अंदाज, साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। सपा एमएलसी साइकिल के आगे लगाया पोस्टर।
किसानों का दिल्ली चलो विरोध पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा यह सरकार किसी भी मुद्दे को बातचीत से हल नहीं करना चाहती है, लाठी आंसू गैस का करती है इस्तेमाल। संबित पात्रा ने रिजवान कादरी की चिट्ठी को लेकर गांधी परिवार पर बोला हमला। कहा नेहरू मेमोरियल के सदस्य ने राहुल को चिट्ठी लिखी है, नेहरू माउंटेन से जुड़े लेटर वापस करे मुख्यमंत्री के साथ साथ सोनिया गांधी। विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी, पोस्टर लेकर के धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता। सपा ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा अपराधियों को खुद संरक्षण दे रही बीजेपी सरकार। राष्ट्रपति भवन पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने किया अनुराग कुमार का स्वागत। श्रीलंकाई राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। पटना में बीपीएससी की परीक्षा के दौरान छात्रों का बवाल, ओएमआर शीट लूटने का सीसीटीवी आया सामने। परीक्षा रद्द करने की साजिश, 2 एफआईआर दर्ज, सीसीटीवी के जरिए की जा रही है उपद्रवियों की पहचान। अलीगढ़ में फेयर मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, महिलाओं के साथ मजदूर बेहोश हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती, फैक्ट्री में हड़कंप मचा। जयपुर में कोचिंग सेंटर में गैस लीक होने से 12 से ज्यादा छात्र छात्राएं बेहोश हुए, हॉस्पिटल में करवाया गया भर्ती। जयपुर के महेश नगर थाना क्षेत्र के गोपालपुरा की घटना। जयपुर में कोचिंग क्लास में गैस रिसाव का मामला, सचिन पायलट ने किया पोस्ट, घटना को बताया चिंताजनक, मामले की होनी चाहिए जांच, जिम्मेदार कौन है, लापरवाही बरतने वालों पर हो सख्त कार्रवाई। हरियाणा के नूह में 2 गुटों में झड़प हुई, मारपीट के दौरान एक की मौत, पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान 4 तस्कर हुए गिरफ्तार, एक देशी तमंचा कारतूस और एक गाड़ी बरामद। उधर गुजरात के सूरत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली नोटों का जखीरा किया गया बरामद, मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के मोतीबाग में सड़क दुर्घटना, सड़क के किनारे पेड़ से टकराया ट्रक, हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। गाजा पर इजरायली सेना की बमबारी जारी है, गाजा के इलाके में आईडीएफ ने बरसाए बम, धमाके के बाद दिखा आसमान में धुएं का गुबार। सीरिया में इजरायली सेना ने फिर से किए हवाई हमले, लताकिया और टार्ट्स के ग्रामीण इलाकों को बनाया गया निशाना, कई सैन्य जगहों को भी नष्ट किया गया। और चलिए बात अब संभल की करेंगे, जहां शिव मंदिर के सामने आने के बाद अब कुएं की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शिव मंदिर के पास कुआं मिला है और ऐसे में यहां खुदाई करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या अंदर और मूर्तियां हैं, क्योंकि कुछ अब तक 2 मूर्तियां बरामद की जा चुकी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं, भगवान की मूर्तियां मिली हैं, जानकारी मिल रही है। तो लगातार संभल से सच सामने आ रहा है और खुदाई के दौरान जो मूर्ति मिली उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मूर्तियां मिली हैं और ऐसे में अभी भी खुदाई का काम यहां पर जारी है। शिव मंदिर को लेकर खुलासा हुआ और उसके बाद पास में जल स्रोत भी मिला और वहां पर खुदाई का काम हो रहा है। यह खुलासा तब हुआ जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने प्रशासनिक बल पहुंचा था, अमला पहुंचा था और पता चलता है कि मंदिर को कैद किया गया था। शिव मंदिर, जिसको अब संभलेश्वर मंदिर कहा जा रहा है, नामकरण हो गया है और 400 साल पुराना यह मंदिर बताया जा रहा है। और यहाँ पर पास में जल स्रोत, कुएं की खुदाई के दौरान जो मूर्ति मिली है उसकी पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 46 सालों तक यहाँ पूजा नहीं की गई, क्योंकि एक ऐसा दौर आया था 1978 में जब दंगे भड़क गए थे और हिंदुओं को डराया गया था और डर इस कदर बैठा दिया गया कि इस इलाके में हिंदू पहुंच भी नहीं पा रहे थे, बल्कि उन्हें जानकारी भी नहीं थी, अभी जो लोग वहां रहते हैं, कि यहां पर मंदिर है। ये जो मूर्ति है ये कहाँ से निकली है? अभी जो है कुएं से प्राप्त हुई है, 15 से 20 फुट कुआं खुद चुका है। उसके बाद ये मूर्ति अभी इसमें से निकली जो कि खंडित है। इसका ऊपर से सिर जो है चेहरा टूटा हुआ, है। कौन सी प्रतिमा की? पार्वती जी की मूर्ति प्रतीत होती है।
तो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम उन मूर्तियों की जो कुएं में खुदाई के दौरान मिली है। और दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर कुएं कई बने हुए हैं, उन कुओं को जब खोदा गया इसके बाद एक खंडित मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति जो है वो मां पार्वती की बताई जा रही है जो खंडित है। इसी के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं अब वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के का पूजा अर्चना वहां पे किया जा रहा है। साथ ही जो श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। इसी के साथ साथ जो सनातन के सबूत है वो भी एक के बाद एक मिलते चले जा रहे हैं। जहां पर पहले मंदिर मिला, मंदिर की साफ सफाई की गई, इसके बाद जो आसपास के कुएं हैं उन कुओं से खंडित मूर्तियां मिल रही, यानी कि साजिश के तहत इनको दबाने का, छिपाने का प्रयास किया। इसी तरह करते सहयोगी जतिन का जतिन जो सच्चाई सामने निकल करके आ रही है, इसके बाद जो हिंदू पक्ष के दावे मजबूत हो जाते हैं कि वहां पर मंदिर था। इसी के साथ साथ दरअसल सवाल ये भी कि सालों तक इस सच को दबाने का, छिपाने का प्रयास किया गया, जो सच अब सामने आ रहा है। कि खंडित मूर्ति की जो तस्वीरें वो लगातार इस कुएं से निकल रही है और कुएं के अंदर से मूर्ति निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर आप देखेंगे। और मूर्ति जो है वो कुएं से निकल रही है, उसको देखकर लोगों में आस्था भी है। और जब आस्था यहाँ पर है तो उसी के दौरान लगातार जो नारेबाजी है, जो जयकारे हैं, वो साफ तौर पर आपको लगते हुए नजर आ जाएंगे। और तमाम मूर्तियां भी हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे और इस मूर्ति के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि जो खंडित मूर्ति है वो किस तरीके की मूर्ति है और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को वो जो मूर्तियां हैं वो सौंपी जाएंगी। हालांकि पवित्र मूर्तियां इनको बोला जा रहा है, मंदिर से बेहद सटी हुई है और उसके बाद तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उनको ये जो मूर्तियां हैं वो दे दी जाएंगी। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि मूर्ति को लेने की होड़ आपको यहाँ पर साफ तौर पर लगती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो जो मूर्तियां यहाँ से रिकवर की जा रही है, बरामद की जा रही है, उसके हिसाब से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इससे पहले 2 मूर्तियां अभी तक जो है वो यहाँ से निकाली गई थी। अब ये तीसरी मूर्ति कुएं की खुदाई के दौरान निकाली गई है और लगातार जो खुदाई कराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद आगे जो तमाम चीजें होंगी वो साफ तौर पर देखी जाएंगी। प्राचीन मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और उसी मंदिर के सामने जो कुआं है वहां से खुदाई की जा रही है और उस खुदाई के दौरान जो मूर्ति निकलने का सिलसिला है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और आपको मैं तस्वीरें कुएं की साफ तौर पर दिखाऊं तो उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे जो मूर्ति है वो यहाँ पर है और लगातार वो मूर्तियां निकल रही हैं। और जब मूर्तियां निकल रही हैं तो उसके बाद लोगों में भी उसको लेकर जो आस्था साफ तौर पर नजर आ रही है। और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी मूर्तियों को अपने कब्जे में ले रहा है और कब्जे में लेने के बाद इनकी